Hello dear friends, welcome to this mathematics live lecture of chapter number 11, 3-dimensional geometry part 2. दोस्तों पिछले लेक्चर में यस प्रिंस गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, वेक्टर इक्वेशन as well as Cartesian equation. Now discuss with a new topic, angle between two lines. Remember dear friends, angle between टू लाइन्स. मान लीजिए ये है लाइन L1 एंड दिस इज द अनदर लाइन L2. दोनों के बीच का एंगल मतलब ये हमें मेजर करना है. तो लेट टू लाइन्स वेक्टर R इज इक्वल टू vector A plus lambda L1 vector, where lambda belongs to R, and the other line is vector B plus lambda L2 vector. यहाँ पर म्यू ले सकते हैं where lambda belongs to R. देखिए दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन हमें याद रखना है. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो B वेक्टर है वो डायरेक्शन नहीं है लेकिन वो है पॉइंट विच इज लाइन ऑन द सेकेंड लाइन L2. ध्यान दीजिएगा ये है पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर विच इज लाइंग ऑन द लाइन L1. ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा. अब दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है देन cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलस L1 इंटू L2. यदि इसे स्केलर फॉर्म में लिखे तो लेट वेक्टर A1 सपोज A1 B1 and C1 and the vector B, if vector B is equal to A2 B2 and C2, then modulus of L1 dot L2 means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root of A1 square B1 square C1 square into under root A2 square plus B2 square plus C2 square. देखिए दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है, लेकिन याद रखिएगा इस तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं. और यदि एंगल पॉजिटिव है इट मींस ये है एक्यूट एंगल. तो ये हमें चॉइस नहीं करेंगे लेकिन इसे हम चॉइस करेंगे दोस्तों. क्लियर दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर मॉड्यूलस है, याद रखिएगा. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ line L1 parallel to line L2 then a ratio of corresponding components of direction ratio in both vectors be same means A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 or L1 क्रॉस L2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. दोनों ही लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्शन 0 हो सकता है या तो फिर डायरेक्शन रेशियोज के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में है तब भी हम कह सकते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल. तो इन दोनों को हम ये कह सकते हैं यदि both lines are perpendicular then dot product of their
डायरेक्शन मस्ट बी 0। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? यदि दो लाइंस पैरेलल है, यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हमें इस तरीके से जाना होगा। एक बार अच्छी तरह नोट कर लीजिए दोस्तों। ओनली टेक्स्ट बुक, नो अदर रेफरेंस, ओनली टेक्स्ट बुक। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट डाउन योर टेक्स्ट बुक। मिले भाई? नहीं करवा लो, नहीं चलेगा। जो सकते हैं हाँ तो नहीं कूदते कैसे नहीं कूद पर हाल बोल भाई नहीं बोल दो हाँ तो कोल हानि करो तो सुबंधा कहीं नहीं हुआ आता देखो जरा काम को तो बोली तो गिरे अल्लाह काम से काम करो हो सकता है। ओपन टेक्स्ट बुक नोटबुक ओपन करो, चार से नहीं ओपन कर भाई। हूँ कछु लखी छते एक एक सेंडी पूरी नहीं करी जूती है। बताओ बताओ चेक कर भाई। हाँ तो नहीं बोलोगे अच्छा तो सर ना बोलने देती है Illustration number 9. Find the angle between pair of lines given here. One line vector r is equal to 3i plus 2j minus 4k caret plus lambda I caret plus 2j caret plus 2k caret. This is the point which is lying on the line and this is the direction of the line. Therefore हम ये लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर L1 is equal to 1 2 2 लिखेंगे and the other line R vector is equal to 5i minus 2j caret plus mu 3i caret plus 2j caret प्लस 6k कैरेट। यहाँ पर हम की बात करेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर L2 इज इक्वल टू 3 2 एंड 6। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायरेक्शंस 1 2 2 डॉट 3 2 6 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 90। Modulus of vector L1 is equal to under root 1 plus 4 plus 4 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 एंड वेक्टर L2 का मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 एंड 6 स्क्वायर 36 रूट 49 विच इज 7। इफ एंगल बिटवीन both lines is theta, then using the formula cos theta is equal to modulus of vector L1 dot vector L2 divide modulus L1 modulus L2 is equal to modulus of 19 upon 3 into 7 means 19 upon 21. Therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ये होगा एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। दोस्तों क्या आप समझ सकते हो? गुड। अब ध्यान से देखिए, illustration number 10 do yourself। illustration number 10 आप खुद प्रैक्टिस करें दोस्तों। एंड एक्सरसाइज 11.2 में एग्जाम्पल नंबर 10
एग्जाम्पल नंबर 11 ऑल्सो डू योर सेल्फ। आप प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको ही सॉल्व करना है, लेकिन हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस, सबसे पहले लेते हैं L1, 1 माइनस एक्स अपन 3, 7y माइनस 14 अपन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपन 2। ये है कार्टेशियन इक्वेशन बट नॉट इन प्रॉपर वे, सो वी मस्ट अरेंज इट इनटू प्रॉपर फॉर्मूला। माइनस कॉमन x माइनस 1 अपन 3, 7 कॉमन y माइनस 2 अपन 2p, यहाँ पर तो एज यूजुअल है। अब ध्यान से देखिए x माइनस 1 अपन माइनस 3, फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू y माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिए 2p बाई 7। हेलो डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू z माइनस 3 अपन 2। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वेक्टर L1 इज इक्वल टू माइनस 3 2p बाई 7 एंड 2, ये होगी डायरेक्शन और ये होगा पॉइंट। हालांकि हमें पॉइंट की जरूरत नहीं है। लाइन L2 जो है वो हमें क्या दी गई है, यहाँ पर 7 माइनस 7x अपन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपन 5। माइनस 7 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अपन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपन 1 माइनस कॉमन z माइनस 6 अपन 5। अरेंज इन प्रॉपर वे, सो x माइनस 1 अपन 3p डिवाइड बाई माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपन 5। यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इट्स डायरेक्शन वेक्टर L2 इज इक्वल टू माइनस 3p अपन 7 1 एंड माइनस 5 माइनस 5। तो ये है डायरेक्शन। चलिए क्लियर। अब यहां पर क्या बात है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शंस बिकम 0। L1 क्या है, L1 ये है माइनस 3 2p बाई 7 2 डॉट माइनस 3p बाई 7 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 इंटू दिस 9p अपन 7 2p अपन 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 2 11p माइनस 7t अपन 7 इज इक्वल टू 0। 11p इज इक्वल टू 70, क्योंकि 0 तो यहाँ पर 7 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो p इज इक्वल टू 70 अपन 11, ये वैल्यू होगी। बहुत ही अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों, रिमेंबर इट ऑल टाइम। क्या आप समझ रहे हैं इसे? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं
Exercise 11.2, example number 1. Show that the three lines are with direction cosines. डायरेक्शन कोसाइन से हमें जो भी मिलेगा उसे हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. तो लेट L1 वेक्टर इज इक्वल टू 12/13 -3/13 -4/13, which is also represented as 12 -3 -4. Direction for the second line 4/13, 12/13 and 3/13, which is equal to 4, 12 and 3. Direction of the third line is equal to 3/13 -4/13 and 12/13. It is also written as 3 -4 and 12. They are mutually perpendicular हमें प्रूव करना है. तो now taking dot product of any two direction of two lines, 12 -3 -4 dot 4 12 3, 48 -36 -12, which is equal to 0. L2 dot L3 करेंगे 4 12 3 dot 3 -4 12, 4 3s are 12 -48 plus 36, which is also be 0. L1 dot L3 is equal to 12 -3 -4 dot 3 -4 12, 12 3s are 36 minus plus 12 -48 is equal to 0 ही हो जाएगा दोस्तों. दोनों का किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो वी कैन से दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है. गुड. अब एग्जाम्पल नंबर 2 आपको प्रैक्टिस में लेना है. एग्जाम्पल नंबर 3 आप पर डिस्कस करते हैं. शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 7 8 and 2 3 4 is parallel to the other line which is also passing through 2 points. देखिए दोस्तों, लाइन के 2 पॉइंट्स है, उसमें से हम डायरेक्शन तो फाइंड कर ही सकते हैं. तो लेट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी इज वेक्टर L1 इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कह सकते हैं, या तो फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वो भी कह सकते हैं. ऑल आर सेम. चलिए 4 - 2 तो 2, 7 - 3 तो 4, 8 - 4 तो ये रहेगा 4. ऑल्सो दूसरे 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट सी -1 -2 1 एंड पॉइंट डी 1 2 5. डायरेक्शन ऑफ लाइन सी डी इज L2. वो क्या है, तो D - C कह सकते हैं, तो C - D कह सकते हैं. 1 - प्लस 1 2 रहेगा, ये 4 रहेगा. 4 - 1 ये भी 4 रहेगा. यहां पर ये देखना है L1 इज इक्वल टू L2, ये नहीं देखना है. हियर 2/2 4/4 and 4/4 is equal to 1. Direction ratios of line AB and line CD are proportional. Therefore, two lines are
पैरेलल। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव हो जाती। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? यहां तक सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहां पर एक और मैटर भी हम ले सकते हैं। यदि L1 क्रॉस L2 हम करें, डिटर्मिनेंट करके आई जी की L1 के कंपोनेंट्स L2 के कंपोनेंट्स वो भी करते तो 0 वेक्टर आता, तब भी हम कहते कि दोनों पैरेलल है। हालांकि दोस्तों, एग्जैक्टली पैरेलल प्रूव करने के लिए इससे आगे भी हमें बढ़ना होता है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, कॉन्करेंट कहेंगे, या तो फिर दो लाइंस होगी पैरेलल, तो दोनों में वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्शन तो 0 ही रहेगा। तो हम मान लेंगे यहां पर रेशियो से कि दोनों लाइंस पैरेलल है। और एक प्रॉपर मेथड तो ये है कि यदि ये जो पॉइंट्स है विच इज सेटिस्फाइड द सेकेंड लाइन, एक लाइन का जो पॉइंट है दूसरे लाइन को सेटिस्फाइड करता है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ही लाइन एक ही है। दोस्तों, ये बात हमें समझनी है। हेलो डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू। लाइन जिस पॉइंट में से पास होती है वो जो पॉइंट है वो -2, 4, -5 एंड विच इज पैरेलल टू लाइन x plus 3/3, y minus 4/5, z plus 8/6। हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो इस लाइन से पैरेलल है, तो डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन इज ऑल्सो 3, 5, 6, यही डायरेक्शन होगा। चलिए, डायरेक्शन मिल गई, पॉइंट भी मिल गया। सो required Cartesian equation of line x minus -2 upon 3, y minus 4 upon 5, z minus -5 upon 6 means x plus 2/3, y minus 4 upon 5 एंड z प्लस 5 अपॉन 6। ये होगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन है ये। डिवीजन तो सेम ही रहेगा, x प्लस 2, y माइनस 4 एंड x प्लस 5, ये होगा न्यूमरेटर। एक्चुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कहेंगे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन ही है। चलिए, क्लियर? अब थियरी पॉइंट में दो डिफरेंट पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डिस्टेंस या तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। एक बात तय है, ये जो पॉइंट है वो लाइन का पॉइंट नहीं होना चाहिए।
For example, this is the point P outside the line P of vector P. This is the point A lying on the line, and this is the direction of given line. Let equation of a line vector R is equal to vector A plus lambda vector L. P इसे हम कहेंगे लाइन L. नाउ वेक्टर पॉइंट P डू नॉट बिलोंग्स टू लाइन L. पॉइंट P लाइन L पर नहीं है और होना ही नहीं चाहिए भाई. यदि पॉइंट पर है, जो पॉइंट लाइन पर होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से मिलेगा? ओके, P में से यहां पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं PM, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ perpendicular distance from P to that line, which is equal to PM, which is equal to modulus of vector AP cross vector L upon modulus L. Remember dear friends, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ध्यान दीजिए दोस्तों अच्छी तरह से. दूसरा पॉइंट लेते हैं. यदि यही पॉइंट में से दूसरी कोई लाइन होगी पास, तो कहलाएगी ये दोनों पैरेलल लाइन. तब भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. टू पैरेलल लाइंस वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda वेक्टर L. वेक्टर R is equal to वेक्टर B plus mu वेक्टर L1, इसे हम कहेंगे वेक्टर L2. हालांकि दोनों सेम ही रहेंगे तो हम L1 ही लेते हैं. एक लाइन इस तरह होगी तो दूसरी लाइन ऐसे होगी. ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है. मान लीजिए ये है पॉइंट A of vector A and this is the point B of vector B. तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर L अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? दो पॉइंट्स हुए कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब जो बात हो रही है परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस मतलब एक प्लेन में जो लाइंस नहीं है वो है स्क्यू लाइंस. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है L1, दूसरी ये लाइन है L2. हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे तो दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट होगी, लेकिन ये लाइन कभी इंटरसेक्ट होती ही नहीं है क्योंकि इनका प्लेन ही डिफरेंट है ना दोस्तों. ध्यान दीजिए. तो लेट वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda L1 वेक्टर, वेक्टर R is equal to वेक्टर B plus mu L2 वेक्टर are skew lines.
देखिए दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि दोनों स्क्यू लाइंस है? तो ध्यान दीजिएगा, B माइनस ए डॉट L1 क्रॉस L2, B माइनस ए डॉट L1 क्रॉस L2, यदि ये वैल्यू नॉन जीरो है तो समझ जाना कि दोनों ही स्क्यू लाइंस है। लेकिन यदि जीरो है तो दोनों ही लाइंस को प्लेनर है, ऐसा हम समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें में काम आती है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्क्यू लाइंस is equal to modulus B minus A dot L1 cross L2 divide magnitude of L1 cross L2। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता लगाना होगा, क्या पता लगाना होगा कि भाई लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस है कि पैरेलल है। देखिएगा, यहां पर है क्रॉस और यहां पर है डॉट, तो ये क्या हो सकता है कि हो सकता है बॉक्स प्रोडक्ट और द ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ये वेक्टर फॉर्म है और यही फॉर्म में याद रखना है। देखिए, इसके एग्जाम्पल से हम काफी अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन हम 12 देखेंगे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 vector r is equal to I plus 2j minus 4k caret plus lambda 2I plus 3j caret plus 6k caret। यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट A ऑफ वेक्टर A is equal to 1 2 minus 4 and direction वेक्टर L1 इज इक्वल टू 2 3 6। यहां से मिलेगी डायरेक्शन और यहां से मिलेगा पॉइंट। एंड L2 इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू 3I प्लस 3J माइनस 5K कैरेट प्लस म्यू 2I कैरेट प्लस 3J कैरेट प्लस 6K कैरेट। यहां पर हम पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट B ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 3 3 माइनस 5 एंड इट डायरेक्शन L2 इज इक्वल टू 2 3 6। सबसे पहले यहां पर देखिए, फॉर L1 वेक्टर एंड L2 वेक्टर ratio of corresponding components of direction 2/2 3/3 6/6 जो भी है इक्वल है। Therefore both lines are parallel। जब दोनों ही लाइन पैरेलल है तो हमें फाइंड करना होगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एल। मैग्नीट्यूड हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो सिर्फ ये फाइंड करना है। चलिए, आई जे के। व्हाट इज ए बी? ध्यान दीजिएगा, ए बी का मतलब होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां पर हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, मतलब बी ए करके। चलिए, बी माइनस ए मतलब 3 3 माइनस 5
minus 1 2 minus 4, 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, minus 5 plus 4 minus 1, 2 1 minus 1. चलिए फिर L2 2 3 6 2 3 6 is equal to I carried into 6 plus 3 9 minus j into 12 plus 2 14 plus k into 3 2s are 6 minus 2 4, 9 minus 14 and 4. इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एल, इसका मैग्नीट्यूड 81 196 plus 16 which is equal to 293, and modulus of vector L is equal to under root 4 plus 9 36 49 जिसका स्क्वायर रूट होगा 9. Therefore required distance is equal to modulus of ray AB into L upon modulus L under root 293 divided by 7. ये होगा आंसर. इस तरह से दोस्तों कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए बिल्कुल इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 11 डू योरसेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है. चलिए ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो. तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर इन एक्सरसाइज 11.2, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 17 डू योरसेल्फ. नॉट 17 बट 16. यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं. हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17. ध्यान दीजिएगा दोस्तों. फाइंड द शॉर्टेस्ट, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बिटवीन गिवन टू लाइंस. वेक्टर r is equal to 1 minus t I caret, t minus 2 j caret, 3 minus 2t k caret by વાળા અને વગરના. શું વાળા અને વગરના જુદા કરવાના અહીંયા. સેપરેટ ધેમ. those term having t and not having t. तो देखिए 1 minus t I caret, 1 into I caret, t into j caret minus 2 j caret, 3 k caret minus 2t k caret. इनके पास में t नहीं है. I caret minus 2 j caret प्लस 3 k caret. इन सभी टर्म्स के पास में t मौजूद है. उनमें से हम सिर्फ t कॉमन लेते हैं. माइनस आई कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस 2 के कैरेट. यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलेगा, पॉइंट ए ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 एंड डायरेक्शन L1 वेक्टर होगा -1 1 -2. बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देना है दोस्तों. चलिए सेकेंड लाइन वेक्टर R इज इक्वल टू S प्लस 1 I कैरेट 2S माइनस 1 J कैरेट माइनस 2S प्लस 1 K कैरेट. S I कैरेट प्लस I कैरेट
2sj कैरेट माइनस j कैरेट 2sk कैरेट माइनस k कैरेट I माइनस j माइनस k s कॉमन I माइनस 2j माइनस 2k अच्छा ये तो प्लस ही रहेगा, s यहां से कॉमन लिया था, यहां पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट b ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड डायरेक्शन L2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 1 2 माइनस 2। दोस्तों क्या आप सभी यहां पर क्लियर है? 1 माइनस 2 3 and the direction L1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 ये है। अब देखिए दोनों जो वेक्टर्स है उनके यदि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के रेशियो लेने जाए तब भी सेम नहीं है, तो एक बात होता है। अच्छा उससे पहले में क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले में फाइंड करना होगा L1 क्रॉस L2 I j k माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 विच इज 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस k कैरेट इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 3 ये है L1 क्रॉस L2। डिवीजन में इसका लेना है मैग्नीट्यूड, सो 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 ये है √29। B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट ये दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले लेंगे b माइनस ए, तो b यहां पर है और ये यहां पर है। 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 डॉट L1 क्रॉस L2 ये 2 माइनस 4 माइनस 3 1 0 इंटू 2 0 माइनस 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 8। अब फॉर्मूला है shortest distance between two skew lines is equal to modulus of vector b minus vector a dot L1 cross L2 divided by its magnitude। तो डॉट प्रोडक्ट जो मिला हमें वो है 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L1 क्रॉस L2 जिसका मैग्नीट्यूड है √29। सो आंसर इज 8 अपॉन अंडर रूट 29। दोस्तों क्या आप समझ सकते हैं? सो 8 अपॉन √29 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर दोस्तों? तो मैं आपको क्या इसी टाइप के एग्जाम्पल देने वाला हूं एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 1 2
अच्छा, वो नहीं ले सकते। मिसेलिनियस एक्सरसाइज 11, एग्जाम्पल नंबर 1 to 6, ठीक है, डू योर सेल्फ। आप खुद अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा कि L1, M1, N1, L2, L2, M2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सो दैट। तो दोस्तों, जब दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी 0, ठीक है। एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों ही मतलब L1 एंड L2 से भी कोई, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है और इनसे भी एक परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1 एज वेल एज L2 इज वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर L1 क्रॉस वेक्टर L2। क्रॉस लेने से हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा जो दोनों ही वेक्टर से जो प्लेन फॉर्म होता है उससे परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। क्लियर दोस्तों, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच और अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों।